हाय गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैंने 6 महीने बाद अब फिर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है फॉर फ्री गाइडेंस। जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जर्नी में क्या कैसे करें, क्या चीज़ होती है, ठीक है, जो भी जर्नी से रिलेटेड आपको डाउट हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं या क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, या मिसकंसेप्शन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री, ठीक है, कोई कैसा भी पैसा इसमें नहीं लगेगा आपका। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए है, विच इज़ 1 अप्रैल, 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल। 3 अप्रैल के बाद रात में ये डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा ऐसा बनाती हूँ, 4-6 महीने में ऐसे गाइडेंस के लिए मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हूँ, ठीक है, जिससे कि आप क्लैरिटी में आए। कई बार ऐसा होता है कि हम उतना ज़्यादा वीडियोस नहीं देख पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, या फिर हम ढूंढ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे उस ग्रुप में एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो मैं एक हमेशा एक थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ काम करती हूँ, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके उस क्वेश्चन की ऑडियो जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये ग्रुप काम करता है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़ें, ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि आप अभी से जुड़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 1 तारीख के बाद इस ग्रुप में कोई और अलाउ जो है वो उसमें में नहीं होगा, ठीक है। और बीच में कोई ये ग्रुप छोड़ेगा नहीं। 3 दिन का सिर्फ ग्रुप है, तो 3 दिन आपको इसमें बने ही रहना है, ठीक है। बीच में अगर आप ये ग्रुप छोड़ते हैं तो मैं आपको, और फिर दोबारा आप अगर इसमें ऐड ऑन होते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, क्योंकि ये आना जाना जब होता है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, फिर सारी चीज़ें आपको दोबारा से बतानी पड़ती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार पॉपअप हो रहे हैं, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके किसी काम में, ठीक है, क्योंकि और लोगों के क्वेश्चंस भी आएंगे तो पॉपअप होगा आपको, तो आप ग्रुप के सेटिंग्स में जाके ग्रुप का जो नोटिफिकेशंस है आप उसको म्यूट कर दीजिए, तो आपको पॉपअप नहीं आएगा, आपको डिस्टरबेंस नहीं आएगा अपने काम में, ठीक है। सो आप ये कर सकते हैं। बहुत सोच समझ के जुड़िएगा, क्योंकि मैं जितने भी लोगों को गाइड करना चाहती हूँ ना, मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि जितने भी सीरियस ट्विन फ्लेम्स हो, जो वाकई में क्लैरिटी चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ वही लोग इस ग्रुप में जुड़ें, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कि आप ऐड ऑन हुए, आपने अपना एक क्वेश्चन पूछा और आप निकल गए, दैट फील्स समथिंग कि आप बहुत सेल्फिश हैं, एक बहुत सेल्फिशनेस वाली फीलिंग आती है ना। तो सेल्फिश मत बनिए। आप अगर ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, किसी से कोई गाइडेंस फ्री में ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 दिन का ग्रुप है, 3 दिन तक पूरा ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्या पता कुछ और आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो इसीलिए जितने भी सीरियस लोग हैं, जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, वो ही इस ग्रुप में ज्वाइन हो, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर सिर्फ टाइम पास समझ के कि ठीक है चलो कर लेते हैं और एक सवाल हम भी पूछ लेंगे और फिर निकल जाएंगे, प्लीज़ ऐसे लोग ग्रुप में ज्वाइन ना हो, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 5 लोग ज्वाइन होंगे, आई विल बी हैप्पी। कम से कम वो 5 लोग डेडिकेटेड होंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भेड़ चाल में चलना, भरना मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं 4 लोगों के साथ भी बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो किसी को डिफ़िकल्टी ना आए, इसीलिए कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस आप कह सकते हैं मैं बनाती हूँ, और उन्हीं के साथ में काम करती हूँ, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। मेरी एनर्जी की रिस्पेक्ट मैं कर रही हूँ, आपकी एनर्जी की भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, टाइम की भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, ताकि सारा दिन आप अपना काम छोड़ के अपना इनर वर्क छोड़ के या अपने घर के या ऑफिस के काम छोड़ के सिर्फ मोबाइल में ही ना चिपके रहें 3 दिन तक। तो इसीलिए मैं सबकी टाइम और एनर्जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इसीलिए मैं सर्टेन जो रेगुलेशंस हैं मैं वो लगाती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल टू ज्वाइन, स्पेशली जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, ताकि उनको बहुत डीप में बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिले इस जर्नी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका टीएफ आपको ब्लॉक कर दे तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो ये वीडियो एंड तक देखेगा, आई एम डैम श्योर आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता बहुत कुछ होता है पर हम कर कुछ नहीं पाते, कई बार ऐसा भी होता है, और लाइफ में एक बार तो डेफिनेटली ये सभी के साथ होता है,
कि आपका टीएफ जो है वो आपको ब्लॉक करता ही करता है, और उस टाइम का आपका जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत ही इंस्टेंट भी हो जाता है कई बार। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, मेरे अभी भी 30% के करीब व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास आते रहें। बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑफर्स जितने मैं निकालती हूँ वो आपके पास टाइमली आते रहें, लाइव हीलिंग सेशंस कराती हूँ वो भी आपके पास टाइमली आते रहें। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली होता क्या है, जब आपका टीएफ आपको ब्लॉक कर देता है तो गुस्सा तो देखिए डेफिनेटली बहुत सॉलिड आता है। ऐसा लगता है मार दे ब्लॉक, अभी मार, ऐसा लगता है ना कि एक बटन लग रहा है फटफट दबा दे, जल्दी से इसको ब्लॉक कर दे, निकाल अपनी लाइफ से, ख़त्म कर, सब खत्म हो गया, बिल्कुल निकाल दे। ऐसी फीलिंग आती है, बहुत गुस्सा आता है। फिर एक हल्की सी आवाज़ आती है, अरे रहने देना, कोई बात नहीं, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है ब्लॉक कर भी देते हो, आप भी अपनी साइड से ब्लॉक कर देते हो, उसके 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, एक दिन बाद जब गुस्सा शांत होता है फिर उसको अनब्लॉक करते हो। कई बार ऐसा भी करते हैं कि नंबर ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पता नहीं फिर कुछ होता है और फिर से नंबर सेव कर लेते हैं। ऐसा होता है आपके साथ भी, है ना। सो ये जो है ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये सभी के साथ होता है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपका टीएफ आपको ब्लॉक करे तो ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये ग्राउंड कीजिए कि वो आप ही हैं। तो जब आपका टीएफ आपको ब्लॉक करता है उसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ होता है बंदे का दिमाग, बंदा कहूँ या बंदी कहूँ बात एक ही है, ठीक है। टीएफ बोल रही हूँ तो आप डेफिनेटली आई एम श्योर समझ जाएंगे, जो भी अगर मेल्स भी देख रहे हैं तो समझ जाएंगे आपके पार्टनर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो टीएफ है जब वो ब्लॉक करता है तो पहली चीज़ उसका दिमाग होता है, सेकंड उसकी अपने ट्रिगर्स एंड सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि वो नोटिस नहीं कर पाता चीज़ों को, इसलिए वो कर देता है। चौथी चीज़ उसको खुद भी पता नहीं होता, कई बार बस उसको पता नहीं यार निकाल दे, ब्लॉक नहीं बात करनी अभी, ऐसा कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप सोचते हैं ना कि क्यों करा, मेरी तो बात ठीक थी, मैंने तो कौन सी ऐसी बात कर दी, बिना बात ब्लॉक कर दिया। तो वो यहाँ का फितूर है, यहाँ का कूड़ा है उनके दिमाग में, ठीक है। तो वहाँ ना जाकर के उसने ऐसा क्यों किया, आप अगर इस चीज़ को खुद पर रखेंगे, खुद पर फोकस करेंगे तो आप जल्दी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो पहले कीजिए कि वो आप ही हैं, ठीक है। जितने भी बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है या अपनी पहली ही स्टेज पर हैं, तो अगर ब्लॉक अनब्लॉक होता रहता है तो इट मीन्स कि आप खुद को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। क्योंकि टीएफ की हर एक लाइन में गाइडेंस होती है आपके लिए, ये हमेशा याद रखिए। हर एक चीज़ जो आपको अभी नहीं भी समझ में आ रही है वो आगे जाके फ्यूचर में डेफिनेटली समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पास्ट की ऐसी थी जो आपको उस वक्त समझ नहीं आई पर अब आ रही हैं, है ना। तो ऐसे ही अभी की जो चीज़ें हैं वो अभी समझ नहीं आ रही हैं लेकिन वो आगे समझ में आएंगी। तो जो टीएफ की हर एक बात में गाइडेंस है, तो यहाँ भी ये गाइडेंस है कि जो वो आपको ब्लॉक कर रहा है हर एक उसके एक्शन में, तो आप ये समझिए कि आप खुद को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद को कहाँ डीप डाउन ब्लॉक कर रहे हैं, कहाँ आप खुद से बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ आप अपनी नहीं सुन रहे हैं, वो आप देखिए, ठीक है। सेकेंडली आपको ब्लॉक करने से, अगर आप अपने टीएफ को ब्लॉक करेंगे तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, बस इतना सा है कि आपको एक रिवेंज वाली चीज़ तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद दर्द भी आपको ही होगा, दुख भी आपको ही होगा, और ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जाएगा। तो ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि वो आप ही हैं। आप खुद को ब्लॉक कैसे कर सकते हो, उसका काम है आपको ट्रिगर देना, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देख लेंगे कि जैसे कि बचपन में डांट पड़ती है, मार पड़ती है पढ़ाई के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, तो हमारे भले के लिए, तो ऐसे ही यहाँ पर ये है, ठीक है। तो वो आपके भले के लिए ही है किसी ना किसी वे में, जो आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप खुद को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, खुद को ब्लॉक बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। बस अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। गुस्सा आता है, बुरा बहुत लगता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बट अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आप खुद को ही ब्लॉक करेंगे कहीं ना कहीं, तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए। ब्लॉक करना कभी भी कोई भी सल्यूशन नहीं होता, ठीक है। जितना आप अपने टीएफ से टॉकिंग टर्म में रहेंगे, ऑब्जर्वेंट हो जाएंगे, ठीक है, उसकी बातों को समझेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, उतना ही आप खुद को जान पाएंगे। क्योंकि टीएफ आपके बारे में वही सोचता है, परसेप्शन बेसिकली, नॉट दैट सोचना बट एक परसेप्शन,
ठीक है ना, कि आप मेरे बारे में क्या समझते हो, क्या आप मुझे कैरेक्टरलेस समझते हो, क्या आप मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हो, क्या आप मुझे बहुत डिसेंट समझते हो। एक होता है ना हमें जानने की एक चाह होती है कि बंदा हमें क्या समझ रहा है, कि कैसे मुझे लेता है ना। तो वो जो चीज़ है, वो जैसा आप खुद को समझते हो कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही प्यारी हूँ, मैं बहुत ही ममता से भरी हूँ, जो भी परसेप्शन आपका अपने लिए है वही एग्जैक्टली आपका आपके टीएफ के दिमाग में आपके लिए है। ठीक है, सो इसीलिए ब्लॉक करना कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। जितना आप अपने टीएफ के टॉकिंग टर्म में रहेंगे, ऑब्जर्वेंट रहेंगे कि मेरे लिए क्या कह रहा है, क्या बात हो रही है, कहाँ मुझे बुरा लग रहा है, उतना ही आप खुद को डीप में हील कर पाएंगे। ठीक है, गुस्सा आता है, बात कीजिए खुद से कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ब्लॉक कर दिया तो कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ, आएगा तो यहीं। ठीक है, टीएफ है वो आपका, वो लाइफ लॉन्ग कहीं नहीं जाने वाला। ब्लॉक कर ले, अनब्लॉक कर ले, फिर वो स्टॉक भी खुद ही करेगा। 50 दिन बाद, 100 दिन बाद, 1 साल 2 साल बाद वो आएगा घूम फिर के यहीं, कहीं नहीं जाने वाला। सो इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए और बस अपना काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक करना कोई भी सल्यूशन नहीं होता। अपने अंदर डीप डाउन जाइए और हील करना स्टार्ट कीजिए मिरर एक्सरसाइज से। ठीक है, आप ब्लॉक करेंगे तो आप खुद को ही ब्लॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप रिवेंज की भावना रख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो यानी कि वो भी आप अपने साथ ही कर रहे हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो कि आपको टीएफ को ब्लॉक करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं गिवन नंबर पर, और मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।